अच्छा यार, पी आर इंटरवल को अब हम देखने जा रहे हैं। पी आर इंटरवल जो नॉर्मल होता है वो होता है 3 to 5 मिलीमीटर्स। 3 to 5 मिलीमीटर्स आप निकाल लें। 1 मिलीमीटर 0.04 सेकेंड्स के इक्वल होता है, तो 3 × 4 12 और 5 × 4 20। तो 0.12 से 0.20 जो है ना, ये इसका इंटरवल आ जाएगा। मिलीमीटर्स में याद रखें, वो आपको आसानी रहेगी। ठीक है। रिदम स्ट्रिप में इसको हम देखते हैं। रिदम स्ट्रिप मैंने आपको बताई हुई है कि स्ट्रिप नंबर 2 जो होती है, लीड 2, उसके अंदर देखते हैं हम। अब पी आर इंटरवल जो है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बढ़ेगा कब कब और कम कब होगा? कम तब होता है जब जो है कंडक्शन फास्ट हो जाए। और कंडक्शन फास्ट कब होती है? जब ए वी नोड जो है उसको बाईपास कर दिया जाए, यानी कोई एक्स्ट्रा बंडल अगर प्रेजेंट है जो कि ए वी नोड को बाईपास कर रहा है, तो ए वी नोडल डिले जो नहीं होगा। जैसे एल जी एल सिंड्रोम है या वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा बंडल प्रेजेंट होता है जिसमें बंडल ऑफ केंट कहते हैं। तो वो ए वी नोड को बाईपास कर रहा होता है, तो कंडक्शन फास्ट होती है, तो टाइम इंटरवल टाइम कम लगता है। तो 0.11 सेकेंड से कम लगेगा तो पी आर इंटरवल शॉर्ट है। नॉर्मल 0.12 से 0.2 होता है, तो 12 से कम है 0.11, तो ये क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आप याद रख सकते हैं, एल जी एल सिंड्रोम और डब्ल्यू पी डब्ल्यू पैटर्न। अच्छा, प्रोलॉन्ग कब कब होता है? प्रोलॉन्ग तब होगा जब 0.2 जो कि आपका हाईएस्ट इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगा, तो वो ए वी इंटरवल, उसको पी आर इंटरवल हम प्रोलॉन्ग कहेंगे। अब ये हार्ट ब्लॉक्स के अंदर होता है। हार्ट ब्लॉक्स में क्या होता है? जो एक कंडक्शन पाथवे, ये हम आगे पढ़ेंगे जब एरिथमियास पढ़ेंगे, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसका। तो अभी यहाँ पे सिंपल ये डिस्कस हो रहा है कि फर्स्ट डिग्री ए वी ब्लॉक, इसके अंदर कंडक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है, ए वी फर्स्ट डिग्री ए वी ब्लॉक के अंदर जब कंडक्शन स्लो होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगता है तो हम कहते हैं पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया, 0.2 से ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन जितना भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसको चेक करें, तो ये पी से आर तक अगर आप काउंट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 6 स्मॉल स्क्वेयर्स बनते हैं। इधर भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 6 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, इधर भी 6 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं। तो 6 स्मॉल स्क्वेयर्स का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 1 स्मॉल स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है 0.04 सेकेंड्स के। ठीक है। तो 6 अगर आ गया तो 6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.24। तो यही लिखा हुआ है ना। ठीक है। तो ये ज़्यादा है 0.20 से, तो जब इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये प्रोलॉन्ग हुआ है। अब हम बात करते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की दो टाइप्स हैं, मोबिस टाइप 1 और मोबिस टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जो पी आर इंटरवल है वो प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है। पी आर इंटरवल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर अचानक से एक बीट ड्रॉप होती है, और फिर से ये जो है जहाँ से शुरू किया था इसने, ये वहीं पे पहुँच जाता है। यानी नॉर्मल वैल्यू आएगी, फिर से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर एक बीट ड्रॉप होगी, फिर से ये शुरू से शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने काउंट किया हुआ है। पहले पी आर इंटरवल जो था वो 0.24 था, फिर 0.28 हो गया, ये लेंथनिंग होगी, फिर लेंथनिंग में 0.32 हो गया, और उसके बाद आपको पी वेव मिली है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गायब है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो बीट को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद दोबारा से देखें, 0.24 से इसने शुरू किया है। ठीक है, इंटरवल वही था जो शुरू से था। तो अगर लेंथनिंग हो प्रोग्रेसिव और फिर बीट ड्रॉप हो जाए, तो इसको हम मोबिस टाइप 1 कहते हैं। और अगर जो है वो ये प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ना हो, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ना हो, जैसे यहाँ पे 0.24 है, 0.24 है, उसके बाद एक बीट ड्रॉप हुई, फिर 0.24 लेंथनिंग नहीं हुई लेकिन बीट ड्रॉप हो रही है। और कैसे ड्रॉप हो रही है? यहाँ पे एक रेशो फिक्स है। देखिए यहाँ पे 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं, एक बीट ड्रॉप होगी। 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं, एक बीट ड्रॉप होगी। तो 2:1 यहाँ पे है, 2 बीट्स आती हैं, एक गायब हो जाती है। 2:1 हो, 3:1 हो, 4:3 हो, या इस तरह के जब स्पेसिफिक रेशो आ जाती है और लेंथ प्रोग्रेसिव लेंथनिंग नहीं होती पी आर इंटरवल की, तो इसको हम मोबिस टाइप 2 का नाम देते हैं। ठीक है। और ये हार्ट ब्लॉक की तरफ लेके जा सकता है या हार्ट फेलियर की तरफ। अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है? इसमें कोई रिलेशन नहीं रहता, क्योंकि कंडक्शन बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है वी नोड के अंदर। तो पी वेव अपनी मर्ज़ी से चल रही होती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अपनी मर्ज़ी से चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन तो हो नहीं रही। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो वो कहाँ से बन रहा होता है? वो एक कोई ना कोई एक्टॉपिक फोकाई बन जाता है। ठीक है, नया पेस मेकर आ जाता है बंडल ऑफ हिस के अंदर, या परकेंजी फाइबर्स के अंदर, या वेंट्रिकल का अपना मस्कुलेचर। तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर इम्पल्सेस जनरेट कर रहा होता है, ये अपनी मर्ज़ी से। लेकिन एक इसमें याद रखें, क्योंकि ऐसे नोड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 60 to 100 है, तो पी वेव्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। जबकि क्यू आर एस कम्प्लेक्स जब उसका रिलेशन ख़त्म हो जाता है ऐसे नोड के साथ,
तो अगर बंडल ऑफ हीस हो या परकेंजी फाइबर्स हो या वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर हो तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 होती है, ठीक है। तो वो ब्रेडिकार्डिया में चल रहा होता है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ये इसने दिया हुआ है। अब इसको आप ज़रा चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो 7 का मतलब क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली आप अगर 300 को 7 पे डिवाइड करें, 6 पे करें तो आता है 50, 7 पे करेंगे तो 45 के करीब आएगा। हाँ 42 43 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये ब्रेडिकार्डिया में चल रहा है, 40 के करीब इसका जो है ना हार्ट रेट है। तो ये कब कब होता है, जब आपका कोई रिलेशन नहीं होता, कोई टॉपिक फोकाई आपका आ जाता है, तो ब्रेडिकार्डिया में वेंट्रिकल्स जो है ना वो जा रहे होते हैं। इसमें होता कि क्योंकि ब्रेडिकार्डिया है तो सिनकोप हो सकता है, बंदा बेहोश हो सकता है। आप ब्रेडिकार्डिया तो चल ही रहा है, बीट्स जो है ना वो 40 से कम भी हो सकती हैं, 40 के करीब भी। और ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई पल्स होती है, सिस्टोलिक पल्स हाई होती है, क्योंकि हार्ट रेट स्लो है तो हार्ट को बड़ा ज़ोर से पंप करना पड़ता है ब्लड। ब्लड आ बहुत रहा है लेकिन वेंट्रिकल स्लो मूव कर रहे हैं, हार्ट रेट कम है, तो वेंट्रिकल ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है ना उसको निकाला जा सके। और जेवी भी रेज़ हो जाता है, क्योंकि वही मसला है कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा और वेन्स के अंदर ब्लड आता जा रहा है। तो आगे ब्लॉकेज है, हार्ट स्लोली वर्क कर रहा है, पीछे से ब्लड उसी स्पीड से आ रहा है, तो वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो जेवी भी रेज़ हो जाता है। इसको कहते हैं जगुलर वेनस प्रेशर, ठीक है। तो नेक की वेन्स जो है ना वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, वो आपको नज़र आती हैं।